आज की जो ये कहानी है वो दो बच्चों की है जो एक गांव में रहते थे और दोनों बहुत ही छोटे थे। एक तो था 6 साल का बच्चा और दूसरा उससे थोड़ा सा बड़ा था 10 साल का। और दोनों ही अच्छे दोस्त थे, एक साथ ही रहते थे हमेशा, एक साथ ही खाते पीते थे, एक साथ ही रहते थे, हमेशा वो एक साथ रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो दोनों खेलते खेलते तो अपने गांव से थोड़ा दूर निकल गए थे और दूर निकलने के बाद वो खेलते खेलते एक जो बड़ा वाला लड़का था 10 साल का, वो अचानक कुएं में गिर जाता है और कुएं में गिरने से वो अंदर चीखने चिल्लाने लगता है क्योंकि उसको तैरना नहीं आता है। तो जो छोटा वाला बच्चा था वो आसपास देखता है कि उसको कोई मिल जाए और अपने दोस्त को बचा ले, उसकी मदद कर दे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं दिखता है और ना ही कोई उसकी मदद करता है। वहाँ पर कोई होता ही नहीं है तो उसकी मदद कोई करने नहीं आता है। तो फिर उसकी नज़र अचानक एक बाल्टी के ऊपर पड़ती है, जो बाल्टी जिसके ऊपर रस्सी बंधी हुई होती है। तो वो तुरंत बिना एक सेकंड गवाए तुरंत उस बाल्टी को उठाता है और कुएं में डाल देता है और अपने दोस्त से बोलता है, दोस्त इस बाल्टी को तू पकड़ ले। और वो छोटा वाला बच्चा था, उस रस्सी को खींचता है अपनी पूरी जी जान से और अपनी पूरी ताकत के साथ खींचता है और तब तक खींचता है जब तक कि उसका दोस्त बचकर बाहर नहीं आ जाता है। और फिर वो बाहर आने के बाद दोनों एक साथ गले मिलते हैं और फिर खूब रोते हैं। अब उनको एक डर लग रहा था कि अब जब जो भी उनके साथ हुआ है, अगर वो गांव में जाकर और घर वालों को बताएंगे तो उनकी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई होगी। लेकिन वो जब अपने गांव में जाकर घर वालों को बताए कि हमारे साथ ये हुआ था कि ये जो मेरा दोस्त है बड़ा वाला, ये गिर गया था और मैंने इसको बाहर निकाला है बाल्टी से, तो गांव वाले और घर वाले उसका बिलीव नहीं करते हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। और वो उनकी जगह पर ठीक है गांव वाले, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा 6 साल का वो एक पानी की भरी हुई बाल्टी को नहीं उठा सकता है, तो वो अपने बड़े वाले 10 साल के बच्चे को कुएं से कैसे निकाल सकता है। और उस गांव में कुछ बुजुर्ग रहते थे, उनमें से एक बुजुर्ग था रहीम चाचा। तो वो उनकी बातों पर विश्वास कर लेते कि अगर हुआ होगा ऐसा, तो पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर रहीम चाचा जी के पास जाते हैं कि चाचा जी हमें कुछ समझाओ, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक्चुअल में वहां पर हुआ क्या था। तो फिर रहीम चाचा जी हंसते हुए बोलते हैं, मुस्कुराते हुए, कि ये बच्चे बता तो रहे हैं कि ये बड़ा वाला जो इसका दोस्त है अंदर गिर गया था और इस छोटे वाले ने इसको बाहर निकाला बाल्टी से। तो फिर सारे गांव वाले उनके मुंह देखने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर चाचा जी मुस्कुराते फिर बोलते हैं कि सवाल ये नहीं है कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने कैसे किया, बल्कि सवाल ये है कि ये वहां पर ऐसा क्यों कर पाया, कैसे कर पाया। क्योंकि जो एक छोटा वाला बच्चा है पानी की भरी हुई बाल्टी नहीं उठा सकता है, तो फिर इसने बाहर कैसे निकाला इसको। तो फिर वो मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, इसका एक ही जवाब है कि वहां पर इसको कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू ये काम नहीं कर सकता है, तू ये नहीं कर सकता। इवन ये खुद भी नहीं कह सकता था उस समय में कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। इसको ये कहने वाला कोई नहीं था वहां पर, इसलिए इसने अपने दोस्त को बचा लिया। यही है मेरे दोस्त, अगर आप लाइफ में कितनी बड़ी समस्या के अंदर हो, अगर आप में जुनून है और आप में अगर अपने ऊपर बिलीव है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। इस कहानी से यही आपको शिक्षा मिलती है कि हम जो भी ठान लेते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, वो अगर हमारे ऊपर बिलीव हो तो हम वो चीज कर सकते हैं। कोई उसको करने से रोक नहीं सकता है, केवल आपके ऊपर बिलीव होना चाहिए। और साथ में उस संगत के साथ मत रहिए जो आपको अपने सपनों के लिए रोके, अपने सपनों तक पहुंचने के लिए आपको ये कहे कि तू ये नहीं कर सकता है। अगर आज के बाद आपको कोई ये कहे कि तू ये काम नहीं कर सकता है, तो खींच के एक चमेट लगाना कि तू नहीं कर सकता है साले, मैं कर सकता हूँ। तो आप यूनिक हैं, आप कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ आप कर सकते हैं, जो चाहे आप लाइफ में वो कर सकते हैं। बस आपके ऊपर बिलीव होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। लाइफ में कभी हार मत मानो, बड़ी से बड़ी समस्या का सॉल्यूशन जरूर मिलता है। आप लाइफ में कभी हार मत मानिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। मैं आपके लिए भगवान से दुआ करूँगी आपकी हर मुसीबत आपसे दूर हो, आप मंजिल तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट तक वॉच किया। और ये प्रणाम आपको नई कहानी लेकर आएगा जल्द ही, इसलिए आपको वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।